Hello students, welcome to Gradify classes. I am your mentor Deepa Tiwari for the subject education on the platform Gradify classes. So student, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं यशपाल कमेटी के बारे में जो कि 1993 में आई थी और इसके अलावा यशपाल कमेटी 2009 में भी आई है, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं जो स्कूल एजुकेशन के लिए 1993 में यशपाल कमेटी आई थी उसके बारे में। देखिए स्टूडेंट, यशपाल जो कमेटी है इसको कॉन्स्टिट्यूट किया है एमएचआरडी ने 1993 में। एमएचआरडी ने इसको 1993 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया है और इसकी जो चेयरमैनशिप रही है वो प्रोफेसर यशपाल के पास रही है, जिसकी वजह से इस कमेटी का नाम यशपाल कमेटी रखा गया है। ये एक फॉर्मर चेयरपर्सन रहे हैं किसके, यूजीसी के। ठीक है, और एक ये काफी अच्छे एजुकेशनिस्ट भी रहे हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि इस कमेटी ने जो एड्रेस किया है वो किया है क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन। अब जो स्कूल एजुकेशन है उसकी क्वालिटी जो दिन पर दिन गिरती जा रही है उसको इन्होंने एड्रेस किया है और इसमें इन्होंने एक और बात की थी, लर्निंग विदाउट बर्डन। इसको इन्होंने कोट के रूप में दिया है, याद रखिएगा। ये आपके लिए यशपाल कमेटी जो 1993 है उसमें अगर आपसे पूछा जाए तो लर्निंग विदाउट बर्डन किसने दिया है तो वो यशपाल कमेटी 1993 में दिया गया है। जो बच्चों के बैग में बोझ बढ़ता जा रहा है किताबों का, उसको इन्होंने कम करने की बात की थी अपने इस कमेटी में। अब आगे देखते हैं इसके बारे में। कमेटी जो है उसने सबसे ज्यादा उन प्रॉब्लम्स को फोकस किया जो कि स्कूल करिकुलम से रिलेटेड थी, टेक्स्ट बुक से रिलेटेड थी और जो हमारी ओवरऑल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, इन सभी चीजों को इन्होंने, इस कमेटी ने इन सभी चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस किया, ध्यान दिया। एम्फेसाइज किया था प्राइमरी गोल्स ऑफ एजुकेशन कि ऐसे छोटे छोटे जो गोल्स हैं, प्राइमरी गोल्स हैं, वो बच्चों के लिए बनाए जाएं जिससे बच्चों की जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो ज्यादा इनहेंस हो, ना कि रोट लर्निंग। बच्चों में ज्यादा से ज्यादा रोट लर्निंग को कम करने की इन्होंने बात की, जिससे बच्चा ज्यादा से ज्यादा लॉजिकल थिंकिंग कर सके, यानी क्रिटिकल थिंकिंग कर सके, बच्चे रैशनली सोच सके किसी भी टॉपिक के बारे में, ना कि बच्चा दिन पर दिन सिर्फ रोड लर्निंग में आगे बढ़ता जाए। किताबें रट के एग्जाम पास करना, टॉप करना तो बहुत आसान है, लेकिन मुश्किल क्या है कि किसी टॉपिक को क्रिटिकली एक बच्चा सोच पाए, उसकी जो सोचने की क्षमता है वो बढ़ पाए। तो इसीलिए इस जो कमिटी ने फोकस किया था वो इस बात पे सबसे ज्यादा इन्होंने एम्फेसाइज किया है कि बच्चा जो है वो बिना भारी बैग के अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जाके चीजों को समझे, बैग में कॉपी किताबें लाद के बैग को बहुत भारी करके ना ले जाए। तो इन सब चीजों पे इन्होंने सबसे ज्यादा एम्फेसाइज किया था। क्लियर? अब यहाँ पे देखिएगा, लर्निंग विदाउट बर्डन, इस बात से क्या समझ में आता है? इस बात से हम ये समझ सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो रोट लर्निंग है, उनके जो एक्सेसिव होमवर्क होते हैं, जो बहुत सारा उनको होमवर्क दे दिया जाता है, जो अननेसेसरी एकेडमिक प्रेशर है बच्चों पे, उन सब चीजों से बच्चे को फ्री करना, उन सब चीजों को बच्चे के लिए बिल्कुल खत्म करने की इन्होंने बात की। इन्होंने कहा इन सब चीजों से बच्चा क्या हो सके, फ्री हो जाए। ना रोट लर्निंग करवानी है बच्चे को, ना एक्सेसिव होमवर्क देना है, ना अननेसेसरी बच्चे पे एकेडमिक प्रेशर डालना चाहिए। इस कमेटी का जो मानना था वो ये था कि जो एजुकेशन है वो जॉयफुल होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए और उस वो बच्चे के रियल लाइफ के एक्सपीरियंस से जुड़ी होनी चाहिए। बच्चा ज्यादा से ज्यादा इन सब चीजों पे फोकस करे कि कितना वो एजुकेशन को, शिक्षा को आनंद के रूप में जॉयफुल होके पढ़ सके, वो उसकी मीनिंग समझ सके कि हम जो चीजें पढ़ रहे हैं उनका हमारी रियल लाइफ में क्या एक्सपीरियंस है, क्या हम उसका यूज कर सकते हैं, क्या हमें उससे एक्सपीरियंस मिल सकते हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस कमेटी का मानना था कि बच्चे को रोट लर्निंग, एक्सेसिव होमवर्क और अननेसेसरी एकेडमिक प्रेशर से बच्चे को फ्री करना है। इसीलिए इन्होंने लर्निंग विदाउट बर्डन की बात यहाँ पे की थी। क्लियर? अब यहाँ पे देख लीजिए, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है वो 1993 है। इसका अदर नेम अगर देखें तो ये कभी कभी लर्निंग विदाउट बर्डन कमेटी के नाम से भी आ जाता है और जो इसके फाउंडर हैं वो यशपाल जी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम इनके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स इन्होंने क्या क्या दिए थे।
यहाँ पे इनका पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि इनको एग्जामिन करना है क्या कि बच्चों पे जो स्कूल चिल्ड्रन है उन पे कितना लर्निंग बर्डन है। इस चीज को एग्जामिन करना इनका पहला ऑब्जेक्टिव था। दूसरा इनका ऑब्जेक्टिव था कि जो करिकुलम है उसको बहुत लाइटर बनाया जाए और मोर इफेक्टिव बनाया जाए। मतलब बच्चा बहुत ज्यादा आसानी से, सरल तरीके से और प्रभावी तरीके से जो पाठ्यक्रम है वो पढ़ सके, उसके लिए इन्होंने यहाँ पे सुझाव दिया। ठीक है। तीसरा इनका ऑब्जेक्टिव था कि जो लर्निंग है वो इंजॉयबल हो और बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग हो, ना कि बच्चे की रोट लर्निंग पे हो। इसको इन्होंने मना किया था। इन्होंने कहा था जितना हो सके बच्चा समझ पे जाके यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे चीजों को पढ़ सके। ठीक है। अपने रियल लाइफ की एक्सपीरियंस में उसका यूज कर सके। रिड्यूस करना था रोट लर्निंग को और प्रमोट करना था क्रिएटिविटी को। इनका फोर्थ ऑब्जेक्टिव था कि जितना हो सके बच्चा रोट लर्निंग से दूर होके क्रिएटिव लर्निंग पे फोकस करे। इनका पांचवा ऑब्जेक्टिव था टीचर्स ट्रेनिंग को इम्प्रूव करना और क्लासरूम इंटरेक्शन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। बच्चों से जितना एक टीचर इंटरेक्ट करेगा बच्चे उतना ही क्लासरूम में इंजॉय करके पढ़ाई कर सकेंगे, ना कि बच्चों को एक बोरियत फॉर्म में केवल पढ़ाते जाना है, पढ़ाते जाना है। देखिए अब बड़े क्लासेस में क्या होता है कि लेक्चर हम दे सकते हैं, हम देते भी हैं अपने डिग्री कॉलेजेस वगैरह में। हम बच्चों को लेक्चर फॉर्म में पढ़ाते हैं क्योंकि हम जानते हैं हमें बच्चे को एक टॉपिक को गाइड करना है, समझाना है, उसके बाद बच्चा उसमें खुद एक्सप्लोर करेगा। बट ये चीजें छोटी क्लास में नहीं होती हैं। वहां बच्चे को सिर्फ कॉपियों पे काम कराया जा रहा है, कराते जा रहे हैं टीचर्स, और बच्चों से कह रहे हैं बस इसको इतना रटो कि एग्जाम में जो ज्यादा रट लेगा उसके ज्यादा नंबर आ जाएंगे। और अभी भी ये चीजें होती हैं, अभी भी बहुत जगह ये चीजें होती हैं कि बच्चा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे चीजें समझ ही नहीं पा रहा है, लेकिन बच्चे को कॉपी का वन वन लाइन याद होता है और वो बच्चा क्लास में टॉप करता है। लेकिन ये चीजें जो यशपाल कमेटी थी इनको खत्म करना चाहती थी। इन्होंने कहा था कि बच्चा जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्कूल करिकुलम को भी बच्चे को अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ले जाना है। ठीक है। अब इनके मेजर रिकमेंडेशंस को हम देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी थी। सबसे पहला रिकमेंडेशन इन्होंने दिया है रिड्यूस करिकुलम लोड। जो करिकुलम का जो लोड है, बच्चे के पाठ्यक्रम का जो भार है वो कम करना चाहिए। बच्चे को ज्यादा से ज्यादा फैक्चुअल जो ओवरलोडेड है उससे बच्चे को फ्री करना है और फोकस करना है अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स पे। तो हमें बच्चों का जो करिकुलम है वो ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस करना है। ये इनका पहला रिकमेंडेशन था। दूसरा था इनकरेज जॉयफुल लर्निंग, यानी बच्चे की जितनी ज्यादा से ज्यादा बच्चा इंगेज हो सके, जॉयफुल लर्निंग कर सके। क्लियर। इनका नेक्स्ट रिकमेंडेशन था नो अर्ली स्पेशलाइजेशन। बहुत बच्चे होते हैं ना, कहते हैं हमें साइंस लेना है, हमें क्या लेना है, हमें मैथ्स लेना है, हमें पीसीएम से इंटर करना है, हमें जेडबीसी से इंटर करना है। ये जो कोर्स होते हैं ना, कि बच्चों को फोर्स नहीं करना है कि बच्चे जल्दी से जल्दी अपनी स्ट्रीम को चॉइस कर ले कि उन्हें क्या लेना है, साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है। कुछ बच्चे कहते हैं हमें स्टेम सब्जेक्ट्स लेने हैं, हमें इंजीनियरिंग करनी है। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। बच्चे को कोई भी किसी भी तरीके का फोर्स नहीं करना है। बच्चे को आराम से सोचने दीजिए, समझने दीजिए। कई देखिए पेरेंट्स क्या होते हैं, 6th 7th में बच्चा आ गया और डिसाइड कर लिया, उन्हीं ने डिसाइड कर लिया कि बच्चे को आर्ट्स लेना है, बच्चे को ह्यूमैनिटीज दिलवानी है, बच्चे को साइंस पढ़ना है। नहीं नहीं, मेरा बच्चा तो डॉक्टर बनेगा, बच्चे को बायोलॉजी ही पढ़नी है। तो बच्चे को डिसाइड करने दीजिए ना, बच्चा क्या पढ़ना चाहता है। बच्चे अपनी कैपेबिलिटी, अपनी क्षमता को अच्छे से जानते हैं। बच्चे को डिसाइड करने दीजिए। आप पेरेंट्स हैं तो आप सब थोड़ी ना डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे यही बात इन्होंने भी समझाई है कि बच्चे को कोई जल्दी नहीं करनी है, बच्चा आराम से 10th करने दीजिए। बच्चा 10th में जब होता है ना तो बच्चा खुद भी समझ जाता है कि मैं कितना केपेबल हूँ, किस सब्जेक्ट्स में मुझे आगे क्या परस्यू करना है, कहाँ करियर बनाना है। तो यहाँ पे कोई जल्दबाजी नहीं करने की बात की गई है। ठीक है। नेक्स्ट रिकमेंडेशन देखिए, इनका है इम्प्रूव टीचर एजुकेशन। जो टीचर एजुकेशन है, जो हम टीचर ट्रेनिंग एजुकेशन जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं बीएड, ठीक है, हम क्या कहते हैं एमएड, इन सब की इन्होंने बात की है। इन्होंने फोकस किया है कि जो टीचर्स ट्रेनिंग है शुड फोकस चाइल्ड साइकोलॉजी, पेडागोगी और प्रैक्टिकल नॉलेज। जो शिक्षण प्रशिक्षण है, जो टीचर्स की ट्रेनिंग करनी चाहिए, उनको फोकस करना है कि बाल मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र और व्यवहारिक ज्ञान पर ज्यादा ये लोग सेंटर में रखें, इन चीजों को ज्यादा इन पे फोकस करें।
अपनी इन चीजों में ज्यादा पकड़ बनाए, मजबूत बनाए, क्योंकि जब आप जितना ज्यादा आप चाइल्ड साइकोलॉजी को समझेंगे तो आप बच्चे की मन की बात को एक टीचर अच्छे से समझ पाएगा। पेडागॉगी है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, अगर टीचर्स इनकी ट्रेनिंग अच्छे से करता है तो वो अपनी क्लास के बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाता है, अच्छे तरीके से पढ़ा पाता है, मेथड्स अच्छे से जानता है और उसको पता होता है कि बच्चे को हमें कब किस वक्त क्या करवाना है। इसके बाद अगला रिकमेंडेशन है अवॉइड रोट लर्निंग। रिप्लेस करना है रोट लर्निंग को किससे? कॉन्सेप्चुअल लर्निंग और क्रिटिकल थिंकिंग से। ठीक है, इनसे हमको रोट लर्निंग को रिप्लेस करना है। नेक्स्ट इनका रिकमेंडेशन है यूज ऑफ मदर टंग। बच्चा जितना से ज्यादा अपनी अर्ली एजुकेशन में इंस्ट्रक्शन का जो मोड है वो मदर टंग रखता है तो बच्चा उससे ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाता है, उससे अच्छे से कनेक्ट हो पाता है। कोशिश करना है कि बच्चे को जो अर्ली एजुकेशन है वो मदर टंग में देना है, वरना आजकल के पेरेंट्स ज्यादा से ज्यादा डिमांड करते हैं कि उनका बच्चा सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही बात करे और इंग्लिश में ही हर चीज समझे। टाइम के साथ इंग्लिश अपने आप बच्चे को आ जाती है, अगर बच्चे को उस माहौल में रखा जाता है तो बच्चा अपने आप हर लैंग्वेज सीख जाता है। लेकिन अभी जब बच्चा शुरू अर्ली एजुकेशन में जा रहा है, बेसिक एजुकेशन में जा रहा है, तो वहां कोशिश कीजिए बच्चे की जो लैंग्वेज है, जो घर से वो सीख के जा रहा है, एटलीस्ट उस लैंग्वेज में उसकी एजुकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट इनका रिकमेंडेशन है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। जो हमारी लोकल कम्युनिटी होती है उनको पार्टिसिपेट करना है स्कूल फंक्शंस और करिकुलम फॉर्मेशंस में। कोशिश करनी है कि जो हमारी लोकल कम्युनिटी है वो ज्यादा से ज्यादा स्कूल के जो करिकुलम फॉर्मेशंस होते हैं उनके लिए, और जो स्कूल के फंक्शनिंग होते हैं, जो काम होते हैं, उनमें हमारी ये लोकल कम्युनिटी ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करे। जिससे क्या होता है कि बच्चों के लिए किस तरीके का करिकुलम अच्छा है, किस तरीके करिकुलम की नीड है, ये सब चीजें थोड़ा समझने में मदद मिलती है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ जो इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन थे जो हमारे यशपाल कमेटी जी ने दिए हैं, ये हमारे मेजर जो रिकमेंडेशन थे वो 7 रिकमेंडेशन थे। रिड्यूस करिकुलम लोड, इनकरेजमेंट करना है जॉयफुल लर्निंग को, और नो अर्ली स्पेशलाइजेशन की बात की थी इन्होंने, इम्प्रूव टीचर ट्रेनिंग की बात की है, अवॉइड रोट लर्निंग की बात की है, और जो बच्चे की जो अर्ली एजुकेशन है उनका मदर टंग में ही होना चाहिए, और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की भी इन्होंने बात की है। तो ये इनके कुछ मेजर रिकमेंडेशन थे जो आपको याद रखने हैं कि 1993 की जो कमेटी आई थी, यशपाल कमेटी, लर्निंग विदाउट बर्डन, उसमें कौन कौन से जो मेजर रिकमेंडेशन है वो दिए गए हैं। क्लियर? अब इनके कंक्लूजन को हम देख लेते हैं कि यशपाल जो कमेटी है इसने फाउंडेशन का काम किया है किसके लिए? चाइल्ड फ्रेंडली, कंसेप्ट बेस्ड और मीनिंगफुल लर्निंग इन इंडियन स्कूल्स। इंडियन स्कूल्स में फाउंडेशन का काम करती है ये यशपाल कमेटी 1993, क्योंकि इन्होंने एक स्लोगन जो अपना दिया था, लर्निंग विदाउट बर्डन। ये क्या करता है? ये आज के टाइम में भी काफी ज्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि हमारी जो एनईपी 2020 है उसकी जो होलिस्टिक एजुकेशन जो विजन है वो इन्हीं की तरफ टूवर्ड्स बढ़ रही है। यानी जो इन्होंने लर्निंग विदाउट बर्डन 1993 में जो इन्होंने सजेशंस दिए थे, जो रिकमेंडेशन दिए थी, उस पे आज हमारी एनईपी जो 2020 आई है, जिसके बारे में हम एक दिन अपने वीडियो में पढ़ेंगे, इनके जो सजेशन थे, इनके जो रिकमेंडेशन थे, वो सब चीजें, इनकी जो विजन है वो होलिस्टिक एजुकेशन की, वो कहीं ना कहीं हमारी जो यशपाल कमेटी थी उनको इस समय फुलफिल करने में लगी है, उनसे काफी इंस्पायर है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने जो चाइल्ड फ्रेंडली एजुकेशन है, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन है, मीनिंगफुल जॉयफुल लर्निंग एजुकेशन है, जो हमारे इंडियन स्कूल्स में जो अब धीरे धीरे देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं अब थोड़ा थोड़ा इसको देखने को हमको मिलता है। तो ये सब रिकमेंडेशंस किसकी थी? यशपाल कमेटी के द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हम देखेंगे इनके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं। सबसे पहले हम 2020 में जो क्वेश्चन आया उसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस वाज मेड बाय द यशपाल कमिटी? यशपाल कमिटी ने कौन सा रिकमेंडेशन यहाँ पे बनाया है? प्रमोशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एट स्कूल लेवल, इसकी बात इन्होंने नहीं की है। अर्ली स्पेशलाइजेशन इन सब्जेक्ट्स, अभी तो इन्होंने इसमें मना ही किया था कि नहीं, जल्दी नहीं करना है। रिडक्शन ऑफ करिकुलम लोड, ये बात सही है। एंड प्रमोशन ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, इसकी भी बात इन्होंने नहीं की थी। तो हमारा जो राइट आंसर है वो सी है। ठीक है, इसके रिकमेंडेशन इन्होंने दी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2021 में आया हुआ है ये। द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग विदाउट बर्डन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच कमिटी? तो अभी हमने बात की, ये यशपाल कमिटी ने दिया था। ठीक है, इसका राइट आंसर सी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 में आया है, What was the main concern of the यशपाल कमिटी रिपोर्ट? मेन कंसर्न क्या था यशपाल कमिटी रिपोर्ट का? तो आईसीटी इन एजुकेशन ऐसी कोई बात नहीं थी, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग की बात इन्होंने नहीं की थी, नेशनल लैंग्वेज पॉलिसी की भी इन्होंने बात नहीं की थी। इन्होंने कहा था बर्डन ऑफ स्कूल एजुकेशन, जो क्योंकि इनका स्लोगन ही हमें क्या पता है, लर्निंग विदाउट बर्डन, तो इसकी इन्होंने बात की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में आया हुआ है, हु चेयर्ड द यशपाल कमिटी 1993? तो प्रोफेसर यशपाल जी हैं इनके चेयरपर्सन, जो कि हमारे फॉर्मर यूजीसी चेयरमैन भी रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में आया हुआ है, द यशपाल कमिटी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोगन? किस स्लोगन से ये एसोसिएटेड थे? तो लर्निंग विदाउट बर्डन, क्योंकि इनका जो 2009 में जो था उसमें स्लोगन दूसरा है, जब हम नेक्स्ट क्लास वो करेंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे इसका स्लोगन, लेकिन 1993 में जो स्लोगन था वो था इनका लर्निंग विदाउट बर्डन। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप मुझे वीडियो के कमेंट में इसका आंसर करेंगे और जरूर करेंगे। अगर आपने पूरा लेक्चर देखा है तो आप इसका आंसर आसानी से कर पाएंगे। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द यशपाल कमिटी 1993? कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो ट्रू है यशपाल कमिटी 1993 में दिया गया था? इट फोकस्ड ऑन प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन, इट प्रमोटेड मेमोराइजेशन ओवर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, इट emphasized joyful and meaningful learning, या इट रिकमेंडेड अर्ली स्पेशलाइजेशन इन सब्जेक्ट्स। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा आंसर सही है। ठीक है, आप मुझे कमेंट में इसका आंसर देंगे, होमवर्क क्वेश्चन, और उसके आगे आप लिखेंगे ABCD विच वन इज राइट। ओके, ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है, यशपाल कमिटी 1993। हम नेक्स्ट वीडियो में जो 2009 में आई है कमिटी, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में ही बात करेंगे, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। और आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट में, होमवर्क क्वेश्चन का आंसर भी दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के एक अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ अदर वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।